हेलो एवरीवन, मैं मिस अली एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। आज मैं बात करूंगा दो ऐसे फैक्ट की जो फैक्ट एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही इधर उधर के फैक्ट हैं। ये फैक्ट है हमारे ट्रांसलेशन के और हमारे टेंस के। आपने टेंस अगर पढ़ा है ना, तो आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखते हो, मेन वर्ब को देखते हो और उसके बाद उसकी हिंदी निकालते हो। अगर आप एम-इज़-आर प्लस V4 देखते हो तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इसकी हिंदी रहा है, रही है, रहे हैं जैसा निकलना चाहिए। अगर आप V1 या V5 देखते हो सब्जेक्ट के बाद तो आपको लगता है कि ता है, ती है, ते है निकलनी चाहिए। अगर V2 देखते हो तो आपको लगता है कि ता था, ती थी, ते थे या आ ए ई वाली हिंदी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि कई सेंटेंसेज ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं किसी और टेंस में और हिंदी निकलती है किसी और टेंस में, है ना। लिखे जाते हैं किसी और टेंस में और हिंदी निकलती है किसी और टेंस में। तो चलो उन दो फैक्ट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहला फैक्ट है, आपने लिखा हुआ देखा होगा जब लोगों की शादियां होती है ना, तो वो पोस्टर छपते हैं जो गाड़ियों पे चिपकाए जाते हैं। दूल्हे का नाम रहता है, फिर दुल्हन का नाम रहता है और बीचों बीच में क्या रहता है? वेड्स, WEDS, वेड्स लिखा रहता है। ठीक है, वेड मीन्स होता है शादी करना, विवाह करना, निकाह करना, है ना। ये सब इसकी हिंदी होती है वेड, WED। और वेड से बनता है वेडिंग यानी शादी, विवाह या निकाह। तो फिर ये जो वेड्स लिखा रहता है ना, जैसे कि अगर मान लो रोहन वेड्स रागिनी या फिर सलमान वेड्स रेशमा, इस तरीके के जो भी वेड्स बीच में आते हैं ना, तो वेड्स तो V5 है और ये आपको लगता है देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप हिंदी कैसे निकालोगे? अगर मैं रोहन और रागिनी को ही ले लूं कि रोहन वेड्स रागिनी, तो इसका मतलब आप ये निकालोगे कि रोहन की शादी रागिनी से होती है। अब क्या शादियां रोज होती है? शादी तो एक ही बार होती है ना जीवन में। तो फिर ये होती है तो हिंदी नहीं निकलेगी। और हम सब ने पढ़ा है कि एस लगने पे या V1 आने पे सब्जेक्ट के बाद वो ता है, ती है, ते है की हिंदी देती है। जैसे कि अब मान लो कि ही प्लेज, वह खेलता है, राम गोज, राम जाता है ना। सलमा स्टडीज, सलमा पढ़ाई करती है। तो यहाँ तो ता है, ती है, ते है दे रहा है। अगर वैसी ही हिंदी आप निकालते हो रोहन वेड्स रागिनी, तो हिंदी निकल रही है कि रोहन की शादी रागिनी से होती है। नहीं नहीं नहीं, होती है नहीं, वो लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन असल में वो कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है कि रोहन की शादी रागिनी से हो रही है। रोहन की शादी रागिनी से हो रही है, वो कंटिन्यूटी दिखाती है। लेकिन हम लोग तो वर्ब को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं और जज कर लेते हैं कि इसकी हिंदी ये आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देख करके ये जज ना करें कि इसकी हिंदी ये होगी। ठीक है, लिखा हुआ कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो आगे से आप ये मिसकंसेप्शन अपने अंदर मत रखना कि वेड्स आ रहा है तो V5 के रूप में आ रहा है और इसकी हिंदी हम ता है, ती है, ते हैं निकाले, गलत हो जाएगा। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे फैक्ट की बात करूं तो हमारे पास जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि जब कोई बंदा किसी से बिछड़ता है, कहीं दूर जा रहा होता है, तो एक डायलॉग चिपकाता है। आपने मूवीज में, सिनेमाओं में, पिक्चर्स में अक्सर सुना होगा कहते हुए आई मिस यू, है ना। आई मिस यू आपने कहते हुए सुना होगा। तो आई मिस यू, आई के तुरंत बाद V1 या V5, जैसा कि मैं समझा रहा था कि सब्जेक्ट के तुरंत V1 या V5 आती है तो ता है, ती है, ते हैं हिंदी क्रिया निकलती है, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। तो फिर हिंदी निकाल कर देखो, आई मिस यू। तो आई मिस यू का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें याद करता हूं। लेकिन वहां पे तो ये सिचुएशन नहीं आ रही है कि जब हम किसी से बिछड़ रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम बहुत याद आओगे, तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो ये तो फ्यूचर में हो जा रहा है ना। तो लिखा गया है आई मिस यू या बोला गया है आई मिस यू, तो हम तो यही हिंदी निकालेंगे ना। हम क्या हिंदी निकालेंगे कि मैं तुम्हें याद करता हूं? नहीं नहीं नहीं, वहां पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी नहीं आएगी, वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट की हिंदी आएगी कि मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, तुम मुझे याद आओगे, तुम मुझे बहुत याद आओगे। तो इस सिचुएशन में हम आई मिस यू कहते हैं। तो लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन हिंदी आ रही है फ्यूचर इंडेफिनिट में। और ऐसा नहीं है कि इसकी हिंदी इंडेफिनिट में नहीं आएगी, ता है, ती है में भी आएगी, है ना। जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछे मुझे याद करते हो कि नहीं, है ना, डू यू मिस मी, तो तुम बोल सकते यस आई मिस यू, आई मिस यू अलॉट। हाँ, मैं तो तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तो ये बहुत याद करता हूँ या याद करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक है। लेकिन बिछड़ते समय जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं और वहां पे हम ये कह रहे हैं आई मिस यू, तो वहां पे हिंदी दे रहा है फ्यूचर का। चलो मिस के बारे में और कुछ बता देता हूं इससे रिलेटेड। MISS मिस के कई मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है चुकना, चुक जाना। जैसे कि मैंने अपना ट्रेन मिस कर दिया यार, है ना,
तुमने ये चांस मिस कर दिया, यानी खो दिया उसे, है ना, तो वो भी मिस होता है। दूसरा मिस होता है याद करना, जो भी मैं बता रहा था आपको। और तीसरा मिस होता है वो लड़की अविवाहित, अनमैरिड, है ना, जिसको आप आदर सूचक नाम से पुकारना चाहते हैं, यानी किसी भी लड़की के नाम से पहले आप सम्मानपूर्ण उसका नाम लेना चाहते हैं, बड़े इज्जत से नाम लेना चाहते हैं, तो आप उसे मिस कहते हो। जैसे कि आप कह सकते हो मिस रागिनी, आप कह सकते हो मिस सलमा, आप कह सकते हो मिस नगमा। तो आप मिस लगा सकते हो उसे आदर देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं, उनको लगता है कि मिस हम वैसी लड़कियों को ही कहते हैं जो लड़कियां स्कूलों में पढ़ाती हैं या कोचिंग्स में पढ़ाती हैं और वो अनमैरिड हैं, तो उनको हम मिस कहते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी लड़की के नाम से पहले आप मिस जोड़ सकते हो या उसे आप मिस कह के संबोधित कर सकते हो, और ये बहुत ही आदर सूचक शब्द है। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं सबके सबको। रोहन वेड्स रागिनी लिखा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन हिंदी आ रही थी कॉन्टिन्यूअस में, यानी ताहे तीहे तेहे वाली हिंदी नहीं आ रही थी, रहा है रही है रहे हैं वाली हिंदी आ रही थी। कि रोहन की शादी रागिनी से होती है, ऐसा नहीं, रोहन की शादी रागिनी से हो रही है। और दूसरा आई मिस यू, वहाँ पे हिंदी निकल रहा था कि मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे याद आओगे, है ना। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी बताई है कि मिस का मतलब चुकना होता है, खो जाना होता है, और मिस मतलब होता है याद करना, फिर मिस मतलब होता है किसी भी लड़की के नाम के साथ जुड़ करके मिस कहना, यानी उसे बहुत ही इज्जत से पुकारना, इज्जत से बुलाना। तो ये बातें आपको कैसी लगी, ये सारे फैक्ट आपको कैसे लगे और ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, उन सभी लोगों तक पहुंचाना जो लोग इंग्लिश को मिसअंडरस्टैंड करते हो, जिन लोगों को इंग्लिश उतनी नहीं आती है या जिन्हें इंग्लिश आती भी है ना, तो वो गलत यूज़ करते हो इंग्लिश का और इंग्लिश की टांगें तोड़ देते हो और फिर से इंग्लिश को बेजुबान बना देते हो। खैर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, है ना, और पीसफुल भी हो।